नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो है ये पहला वीडियो होगा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे कि इकाई की संख्या, यानी कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है कि कुछ मल्टीप्लाई करने दे देगा और पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा, इसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें हम जो है इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो इसको जो है पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हालांकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, उसको हम पढ़ लेते हैं। एक हमसे पूछता है स्थानीय मान व जाति मान, जिसे अगर इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बहुत सारे लोग अगर हिंदी मीडियम होंगे तब भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि स्थानीय मान या जाति मान क्या है। तो प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए या फेस वैल्यू, तो उसी को हम कहते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, और जाति मान यानी कि फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान और हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में, दो चीजें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इकाई की संख्या। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे हम कोई नंबर लिए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये कोई संख्या ले ली गई। इसमें से आपसे बोल सकता है कि बताइए 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है। 7 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 की प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, आपको पढ़ाया गया प्लेस वैल्यू अगर 7 है तो 7 लिखते हैं, और किस स्थान पे है, तो अगर हम देखेंगे ये 1000 के स्थान पे है या नहीं, वैसे पता तो जितने अंक पीछे लगे होंगे उतने हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 7000। ठीक है, यानी 7000। तो ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। उम्मीद आपकी प्लेस वैल्यू समझ में आया। अगर 8 का पूछता है तो 8 का 8 ही रहता है। 9 की बात करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये सबको पता है कि इसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहते हैं। अब दूसरी चीज हम क्या पढ़ लेते हैं कि जातीय मान क्या होता है, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसमें भी जैसे हमने 8 लिखा, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो ये चीजें लिखी गई हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है, बताइए 9 की जो है, ठीक है, 9 की फेस वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि फेस वैल्यू बताइए 9 की। तो फेस वैल्यू का मतलब सिंपल सा है कि जो संख्या है बस उसी को लिखना है। यानी 9 की बात करा तो 9 इसका फेस वैल्यू है। 6 की जो है 6 की भी कितनी होगी, 6 वैल्यू होगी। मतलब जो संख्या है उसी को लिखना है। हम 8 की बात करते हैं तो 8 की फेस वैल्यू कितनी है, 8 है। तो मतलब फेस वैल्यू क्या होगा कि जो संख्या है उसी को लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे बनते कैसे हैं, ऐसा नहीं बस क्वेश्चन आपसे होगा और पूछेगा ये चीजें करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें दिया था कि 8, ठीक है, 9, 7, 5, 2 में, ठीक है, में 7 के, ध्यान सुनिएगा, 7 के जो है आपको स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान बताना है, और वह करके दिया था जातीय मान। ठीक है, जातीय मान का योग। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन देगा। यानी कि ये संख्या दी गई थी, ये 7 है, और इसमें से 7 का जो है स्थानीय मान व जातीय मान का योग पूछेगा आपसे, इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी मैंने बताया बस विविध तरीका करना है। अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 7 की जगह पे है तो इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी कि 700। क्या हो गया, 700। प्लस हमसे योग पूछा है, क्या पूछा है, योग पूछा है। जातीय मान भी कहा है तो यानी कि फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 707। और यही क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है स्थानीय व जातीय मान से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा टॉपिक था, इसको खत्म करते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, इसके बारे में। जैसे इकाई का अंक होता है कैसे मिलते हैं, हमने लिखा 6, 2, 8, 9। इसमें अगर आपसे पूछा इकाई का अंक क्या होगा, आपको पता होगा इकाई का अंक क्या है, तो जो इकाई पे है यानी कि 9 क्या है, इकाई का अंक है। तो यही आपसे पूछता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है बताइए। तो इकाई का अंक क्या है आपको समझ में आएगा, इसे हम दहाई कहते हैं, ये इकाई होता है। ठीक है, इकाई का अंक से पूछता है। तो इसको निकालने के तरीके क्या है, कैसे क्वेश्चन देता है समझते हैं। जैसे इसी में अगर हम क्वेश्चन एक बना देते हैं, ठीक है, इसको हम अगर यहाँ से इरेज करके एक क्वेश्चन इसको बना दें, तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ प्लस दे देगा, बोल देगा 8, 6, 8, ऐसे 8 दे देगा, बोलेगा इकाई का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करें ताकि चीजें आपको समझ में आए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है।
ठीक है। तो इकाई का अंक अगर पूछेगा तो क्या हम इसको ऐड करेंगे ऐसे लिख के 6 2 8 9 और फिर इसको लिखेंगे 8 6 2 1, इसको ऐड करके बताएंगे इकाई का अंक क्या है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इकाई का अंक आपको सबसे पहले पता है कि इकाई से ही हम एडिशन कर सकते हैं, और 9 का 1 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और हमको इकाई से मतलब है, और 10 का हम लिखते हैं 0, यानी इकाई का अंक कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हैं। एक और क्वेश्चन ले लें हम। 5 लिखा है, 6 लिखा है, 2 8 9 5 प्लस कर देते हैं 8 6 2 5 6। इसका जो है आपसे पूछ लेगा बताइए इसकी इकाई की संख्या कितनी है। तो बस हमको क्या करना है, इकाई का अंक जोड़ना है, यानी इकाई का अंक यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11, और 11 का हम लिखते हैं 1। हमको एक अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गया एडिशन में इकाई नंबर पता करने का तरीका। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा 8 5 6 2 1 माइनस 6 2 5 और 4। ठीक है, ये 5 है, इसको भी हम 5 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये वाला भी हम देते हैं थोड़ा सा, लेकिन इजी करते हैं पहले इसको। यहाँ पे हम कर देते हैं 5। अब क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई का अंक ही घटाएंगे। तो 5 में से हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, तो इकाई को ही घटा के, सबको नहीं घटाना है, हमको तो ऑप्शन दिया रहेगा उसको मैच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, और ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे आपको चीजें समझ में आई। हालांकि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कम ही हो, जैसे कि कैरी वाला हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम लिखा है 3 2 5 6 2। ठीक है, माइनस कर देते हैं 8 5 6 2, और यहाँ पे कर देते हैं 4। अब इकाई का अंक तो घटेगा नहीं, 2 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये घटेगा नहीं। तो सिंपल सी चीजें आपको पता होंगी कि जब ये घटता नहीं है तो हम कैरी लेते हैं। क्या करते हैं? कैरी लेते हैं। हालांकि यहाँ पे संख्या थोड़ी सी हमको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें गलत हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 9। अब चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पे अब घटाना हमको इकाई से अंक से मतलब है, तो हम उसी को करेंगे, बाकी चीज़ें हमको कोई मतलब नहीं है। तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, जब 2 में से तो उसको 12 मान लेते हैं, और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इतना तो कर सकते हैं आप, और ये क्या होगा? हमारे इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, आपको चीज़ें समझ में आ गई कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि जोड़ घटाने में कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गुणे में, यानी गुणा करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, संख्या में हमने लिखा कि मान लेते हैं 1 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी संख्याएं दी हुई हैं, और ऐसे डॉट डॉट करके क्या है आपको दिया है 55 तक, और बोला कि बताइए इसका मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि इसके पहले एक छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें समझते पहले छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 5 6 2 8। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 3 5 6। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा आपसे ये पूछ सकता है। तो यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे? सेम प्रोसेस करना है कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 8 से कितना होता है? 8 से होगा 48। 48 का हम 8 लिखेंगे, और 8 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने लिखा 6 2 1 और 2 6 मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 2 जब 4 आया, तो फिर यहाँ पे तो जो भी चीज आएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद एक अंक छोड़ के नीचे लिखते हैं ना, और फिर जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 मान के ऐड करते हैं, तो ये तो जो आया वो तो हमेशा वही रहेगा ना संख्या, इसलिए क्या है ये 8 आ गया है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आएगी। मल्टीप्लाई में जो इकाई का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या हम लिखते नहीं, सेकंड अंक से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ऐड करने पे सेम आता है। चलिए, अब पीछे जो क्वेश्चन हमने दिया गया था इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या नियम है? तो देखिए, जैसे कि मल्टीप्लाई अगर हमको करना है तो 55 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। हमको क्या है, बस ये चेक करना है मल्टीप्लाई करते हुए। हम यहाँ पे चेक करें तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, और 2 3 जा कितना हो गया? तो 6 हो गया, और 6 4 जा कितना हो जा? 24, और 24 अगर हम करते हैं 5 बार में तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे हमको इकाई के अंक से मतलब है, एक एक अंक था, अब 24 आया है तो हमको इकाई के मतलब है, तो हम 2 को भूल जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में।
ठीक है। तो जब 4 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 20, और इकाई का कितना आ गया, इकाई का आ गया हमारा 0। कितना आया, 0। अब हमको इकाई से ही मतलब है, अब इकाई का जब हम आगे मल्टीप्लाई कितने भी संख्या में करिए हमेशा 0 ही होगा। 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, किसी में करेंगे 0 होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, जहां पे 0 मिल गया बस उसके बाद क्या है, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां तक 0 जा रहा है, 0 जहां मिल गया बस उसके बाद क्या होगी, 0 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मल्टीप्लाई में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया 81 है, मल्टीप्लाई 82 है, मल्टीप्लाई 83 है। ठीक है, डॉट 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 जो है 89 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है तो 89 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सेम प्रोसेस करना, हमको 1 डिजिट से मतलब है, यानी किससे मतलब है, 81 में 1 से मतलब है, 82 में 2 से मतलब है, इसमें 3 से मतलब है। बाकी को छोड़ दें क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं और यूनिट डिजिट हमसे पूछता है तो हमको इकाई से मतलब है। इसको अगर हम करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया तो 6 हो गया। आगे अगर यहाँ पे हम देखें 4 होगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 24 हो गया। 24 हो गया तो फिर 4 को लेके चलेंगे और आगे यहाँ पे 85 मिलेगा, और 5 में जब करेंगे फिर हो गया 20, फिर 0 मिल गया। अगर 0 मिल गया तो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी इकाई का यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट डिजिट जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस तरह के क्वेश्चन को हमको मल्टीप्लाई है तो सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया, हमने एडिशन देख लिया, ठीक है, यानी जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया और गुणा भी देख लिया कि कैसे जो है हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, और टाइप चेंज करने में हम लेके आते हैं जो है पावर वाली चीजें। जैसे कि हमने लिखा 3 पे पावर 5, ये भी तो पूछ सकता है, बताइए इसका जो है यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब 3 को क्या करेंगे 5 बार हम लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे 5 बार, वही तो मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस वही मेथड है कि हम क्या करें, इकाई का अंक जो है देखेंगे कि मतलब कितना आ रहा है। जैसे हम 3 का करते हैं तो 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 27, 27 से हमको सिर्फ 7 से मतलब है। ठीक है, और 7 तरीके 21 तो 1 आ गया, 1 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 3 आया। तो ये क्या है आप चेक कर सकते हैं। क्या यही तरीका है करने का, नहीं, दूसरा तरीका भी है करने का। ठीक है, तो क्या तरीका है आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या थी 5 थी, 5 उतना कर सकते हैं। मान लेते हैं कि संख्या बड़ी आ जाए, जैसे कि हमने ले लिया कि 3 पे पावर जो है 126, इस प्रकार के यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं देगा, छोटा मोटा आदमी कर सकता है। ठीक है, तो जब बड़े संख्या आ जाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, देखिए करते क्या है, सिंपल सा आपको कहीं पे नोट कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी पावर दिया गया है उसमें हमको 4 से भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है, डिवीजन करना है 4 से। जैसे कि अगर हम इसमें भाग देते हैं, ठीक है, 126 में 4 से, तो ये देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचा है उसको क्या करना है, 3 के ऊपर लगा के कर देना है, 3 3 जा 9, और यही क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यानी कि पावर को 4 से डिवीजन करना है और जो शेषफल बचा बस उसी को पावर लगा के सॉल्व कर देना है। ठीक है, शेषफल जितना बचेगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं विद्यार्थियों की ओर से, ठीक है, कि बताइए अगर शेषफल बचे ही ना, पूरा कट जाए, है कि नहीं, ये भी हो सकता है कि मतलब ना कटे, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे क्या होगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 139 पे पावर जो है हम कर देते हैं 540 कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, पावर हो गया। इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछ सकता है, तो इसमें जो है यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना है, 4 से डिवीजन करेंगे, 4 1 जा हो गया 4, और 4 कितना हो जाएगा, 3 बार में 12 और 5 बार में 20, 135 बार में कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा ही नहीं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर तो बचा नहीं तो क्या 0 लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना है। जिससे हमने भाग दिया है हमको उसी को क्या करना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। तो क्या सभी पे लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, जो इकाई का संख्या है उस पे लगाना है, यानी 9 का पावर कर देना है 4। ठीक है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमको इकाई से मतलब है।
ठीक है। और 9 पे पावर 4 का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, 9 को 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 9 जा हो जाएगा 81, 1 आ गया, 9 1 जा 9 और 9 1 जा, ठीक है। फिर समझिए अगर नहीं समझ में आया तो 9 का मल्टीप्लाई किया गया तो 81 आया। हम 8 को छोड़ देंगे क्योंकि इकाई से मतलब है, किससे मतलब है, इकाई से मतलब है। तो 1 का फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 में तो 9 हो गया, और फिर 9 का 9 में करेंगे तो फिर हो जाएगा 81। और क्या इकाई क्या आया, इकाई का आया 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें क्या है आपको समझ में आ रही हैं कि यूनिट डिजिट जो है अगर पावर पे है तो कैसे हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए, ठीक है, और कुछ और चीजें देखा जाए। जैसे अब जो है हम यहाँ पे ऐसे अंक जो है जिनकी जो है पावर सेम रखती हैं, ठीक है। यानी एक चीज क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई संख्या लिया, जैसे कि 6 है, 6 पे पावर 32 है, और इस पे भी पावर क्या है 32 है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे हमने एक अभी देखा था, ठीक है। तो क्या सभी में हमको एक बार देना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हमको जो है ये जो संख्या दी गई है 6, ठीक है, ये आपको कहीं पे याद करना होगा, यानी आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। जैसे कि हम संख्या लिखवा देते हैं, अगर 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, ये जो संख्या 6 हमने लिखा इस जगह पे, यानी जिसकी पावर की बात हो रही है, यानी कभी ये संख्या दी गई है इस पे कोई पावर हो, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, ठीक है। तो ऐसे अंक जिनके पावर जो है इस प्रकार रहती हैं, यानी 1 5 6, यानी कि अगर 1 का पावर कुछ भी दिया गया हो, 5 का पावर कुछ भी दिया गया है, तो वो हमेशा जो है वही संख्या होंगी जो कि पावर में है। यानी अगर 6 का हम स्क्वायर करेंगे चाहे कितनी बार भी कर ले 1 ही आएगा, 5 अगर हम स्क्वायर करें चाहे कितनी बार भी कर ले 5 ही आएगा, 6 का करें जितनी बार करना है 6 भी आएगा, और 0 का जितनी बार स्क्वायर कर लें 0 ही आएगा। तो ऐसी संख्या को ध्यान रखना है। और ये प्रश्न जो है यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि हमने लिखा है 6 पे पावर 32 और 32, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो है आप कितना भी इस पे पावर लगा लीजिए, 6 ऐसी संख्या है जो हमेशा यही चीज आएगा राइट में, ठीक है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, 6 सीधा कितना हो जाएगा 36, 36 में 6 आ गया हमारा इकाई का अंक, फिर इसका 36 का फिर 6 में करेंगे फिर 36 आ गया, मतलब कोई मतलब नहीं है, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। 25 का दे सकते हैं, 5 5 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 में करेंगे 5 5 25, ठीक है। तो वो चीजें क्या होंगी, सेम चलती रहेंगी। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है फैक्टोरियल हम समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है, अब ये चीजें थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं, और ये जो है एक प्रकार से लास्ट होगा इस सिस्टम नंबर यूनिट जो हम जो पढ़ रहे हैं इसमें, और इसके बाद जो है वीडियो समाप्त की जाएगी। तो वीडियो जो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है यहाँ पे आपको फ्री जो है मैथ की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, इसका भी कोई भी फीस नहीं है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि अगर पेपर वगैरह चलते हैं तो पेपर में कुछ दूसरे तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। पेपर में कैसे लिखते हैं, तो पेपर ऐसे कि 1, ठीक है, 1 है और ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता क्या है हम उसको समझते हैं, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का ही नाम है, ये हिंदी में भी फैक्टोरियल ही है, ठीक है। इस फैक्टोरियल कहते हैं फैक्टोरियल, जैसे कि 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले क्या चीज आपको लिखवा रहे हैं पहले समझ लीजिए, फिर आगे ये काम आएगा, आगे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, बिल्कुल उल्टा चलता है और आ जाएगा 2। यहाँ भी वही चीज किया गया है तो 1 ही आया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल करके चीजें हम कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और तो आ गया 6, यानी 3 फैक्टोरियल 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है 6 है, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद 4 की बात करते हैं, तो 4 का जो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 24। फैक्टोरियल क्या है बस उसको समझ लीजिए, आगे चीजें क्या है आपको समझ में आ जाएंगी। फैक्टोरियल अगर इस प्रकार दिया उसकी वैल्यू कितनी होती है ये हम लिखवा रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं आपको समझ में आ रहा है। जो भी संख्या है उसको उल्टा मल्टीप्लाई करते हुए चला जाना, उससे कम में 1 आ गया बस वही क्या हो गया मल्टीप्लाई करके लिख देना। 5 की बात करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू बात करते हैं तो 120 आ गई। तो ये हो गया फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता है, अगर इस प्रकार लिखा गया तो इसकी वैल्यू कुछ ये होती है। अगर 4 है तो 24 होगी, 5 है तो 120 होगी, 3 है तो 6 और 2 है तो 2, ठीक है, और 1 है तो 1। ये क्या है आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एक हम ले लें, दिया है फैक्टोरियल की बात हम कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल जो है, ठीक है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया 1 प्लस फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 करके मान लेते हैं फैक्टोरियल, आ गया हमारा 1000, ठीक है, ये 1000 है। एक मिनट, ये क्या है, 1000 है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये कितना है, ये है हमारा 1000। तो यहाँ तक क्या है आपको ऐसी वैल्यू दे देगी, और पूछना होगा, इसमें पूछेगा कि बताइए यूनिट डिजिट, यानी इनको हम ऐड करते हैं तो यूनिट का डिजिट कितना आएगा, ठीक है, ये क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी मेथड होता है। जो भी हमने फैक्टोरियल का मन बताया है, अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तरीका, आपको पता है कि क्या है, बैक होते जाता है। 1 की जो है फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 2 की जो फैक्टोरियल वैल्यू होती है 2 होती है। 3 की बात करते हैं तो 3 का 6 होता है। 24 का कितना होता है, 24 का हमने निकाला था कितना, सॉरी 4 का 24, क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां तक आ गया। अब क्या है, अगर हम बात करें 5 की जो है, 5 फैक्टोरियल कितनी होती है, तो ये होता है 120। आपको बस इतने से ही मतलब, चाहे तो आप याद कर लीजिए, बस इतने से ही मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है समझते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 और 1 3 सॉरी 3, हाँ हो गया, 3 और 6 कितना हो गया 9, और अगर हम 24 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 33। कितना आया, 33। अब ये 33 तो आ गया। अब यहाँ पे 33 आया, लेकिन हमको किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो एक 3 को हम गायब कर देंगे, सिर्फ एक को लेके चलेंगे, यानी कि हम इसके मतलब है। अब इकाई को ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 0। कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया। अब 0 में 3 अगर ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी 3 में 0 ऐड करते हैं तो आएगा कितना, 3 ही आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जब हम 5 से ऊपर जाएंगे, 5 से ऊपर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फैक्टोरियल मान लेते हैं, हमने 6 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 720। यानी जब आगे इसका फैक्टोरियल आप करते जाएंगे ना, तो आपको लास्ट में जो है 0 ही मिलेगा, जितना भी करते चले जाए, बस 4 तक आपको देखना है। और आगे अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि हमेशा जो है फैक्टोरियल अगर दिया गया है 4 तक, तो उसकी वैल्यू हमेशा इकाई की जो है 3 ही आएगी। क्यों आएगी, हमने समझा दिया, क्योंकि 3 यहाँ पे 33 आया ऐड करने पे, 3 से मतलब था। और आगे अगर फैक्टोरियल हम निकालेंगे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, निकाल कर चेक कर सकते हैं, तो हमेशा लास्ट में 0 आने वाला है। 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमेशा 3 आएगा, इसलिए क्या है, इसकी इकाई वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन क्या है आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं, कुछ चेंज भी आ सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने लिया 3, ठीक है, इसमें फैक्टोरियल जो है 4 का है, ठीक है, कितने का है, 4 का फैक्टोरियल है। और आपसे पूछता है बताइए यूनिट डिजिट कितना है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से क्या हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 4 का जो है फैक्टोरियल कितना होता है, नहीं पता तो उल्टा मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 24। यानी 3 पे पावर कितना है, 24, यही तो मतलब है इसका, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल अगर दिया गया है, और अगर ऐसे क्वेश्चन है तो नीचे हम क्या करते हैं, 4 से डिवीजन करते हैं, और हमको पता है कि ये क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0। और 0 अगर होता है तो 3 पे पावर हमेशा 4 रखते हैं, जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, और 7 का करेंगे 3 में, फिर हो जाएगा 21। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। 3 पे जो है फैक्टोरियल कितना दिया गया था, तो 3 फैक्टोरियल था 4 हमारा, तो इसका क्वेश्चन कितना आ गया, 1, जो कि हमसे यूनिट डिजिट से मतलब था, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें क्या है आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब जो है, तो यहाँ पे जो है आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया,
इसका 104 पे पावर जो है लिखते हैं फैक्टोरियल जो है 120 है। ठीक है, अब इसका जो है मतलब बड़ी संख्या अगर आ रही है तो इसमें भी ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल है तो 4 से क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं, आगे हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है एक क्वेश्चन और उसके बाद जो है वीडियो समाप्त की जाएगी। तो यहाँ पे जो है इतना बड़ा फैक्टोरियल है, तो ऐसा नहीं कि आप चेक करेंगे फैक्टोरियल कितना हो रहा है, इस पूरे में आप 4 से डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि आप फिर इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। नहीं, बिल्कुल इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आप 4 से इसमें भाग दीजिए, सिंपल सा। ठीक है, कितने, तो 120 में अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 आ गया तो हमको मतलब किससे है, तो यानी 4 आएगा ऊपर, और किस में आएगा, सिर्फ इकाई के अंक में बताया तो अभी नहीं, पूरी से मतलब नहीं है, इकाई के अंक से, यानी 4 पे पावर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, तो 4 चौक हो गया 16 का 6, 6 में करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 का 4 हो गया और 4 चौक 16, फिर आ गया तो 16 आ गया, तो ये कितना आया 6, और 6 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई है। आपको जो है यहाँ पे एक होमवर्क दिया जा रहा है, और इसके पहले अगर वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग डेली जो है मैथ की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जो है मतलब बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपका होमवर्क जो है यहाँ पे देते हैं 19 पे जो है पावर आपका दिया गया है 144। इसका जो है यूनिट डिजिट क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक से बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें जो है शून्यों की संख्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, इकाई अंक पढ़ा है, उसमें हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। ठीक है, चलिए उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।